श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 2:46 से आगे और प्रसंग 207। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे शवन पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ आप ही हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। अशिषिक तुम बिनु देन को, मातु पिता स्वारथ रतो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं, इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा कोई नहीं दे सकता। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही है, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुने रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कई सुख लाए। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर प्रभु राम जी रघुनाथ जी हृदय में बड़े हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। उमावदवासी नर नारिकिता रथ रूप राम, नारिकिता रथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद गण, रघुनायक जह भूप। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। सभी कहते हैं उमा अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा के रूप में है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुखदाम सुहाए। अत्यादर रघुनाथक कीना, पद पखारे पदोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी विराजमान थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर प्रभु राम, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को, मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह यानी भ्रम हो जाता है। मैं मायामित वेद नहीं जाना, मैं कई भांति कहूँ भगवान। उपरोहित्य कर्म यति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे प्रभु, हे भगवान,
आपकी महिमा की सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उसे वेद भी नहीं जानते कितनी सीमा है। फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ, मेरी क्या क्षमता है। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। पुरोहिती का कर्म अच्छा नहीं है। जब न लेऊं मैं तब विधि मोई, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघु कुलभूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे आकर कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान राम, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहो करिय सो पैऊं, धर्म न एहि समान मंगल भवन। अमंगल हरि रमा उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया राम। जब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग किया जाता है, यज्ञ किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, दान दिए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, पुरोहित वाले से, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। फिर तो ये सबसे अच्छा धर्म है। जब तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्ण के आश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रियों का निग्रह करना, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म के बारे में कहा है, उनके अनेक करने का। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र हैं, वेद हैं, पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा के लिए प्रेम हो जाए। छूटे मल की मलई के धोए, घृत के पाम कोई बार बिलोए। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। जैसे मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? नहीं छूटता। मैल से मैल कैसे छूट जाएगा? जल के मथने से यानी जल के धोने से छूट जाएगा। क्या कोई घी पा सकता है? कोई जल को मथे और उसमें से घी निकालना चाहे। उसी प्रकार हे प्रभु, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं साफ हो सकता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रते होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है। जिसका आपके चरणों में प्रेम हो जाए वही अच्छा है। नाथ एक वर मांगऊं, राम कृपा कर दे हो राम, राम कृपा कर दे। जन्म प्रभु पद कमल,
कबहु घटे जनने हो मंगल बबुनय अमंगल हरि राम सहित जी जपत पुरारी सिया राम। हे नाथ श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके मुझे एक वर दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी कम न हो, घटे नहीं, हमेशा बना रहे। हस कहे मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान बरदादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर चाहे। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उसके बाद सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि सभी भाइयों के साथ लिया और पुनि कृपालपुर बाहिर गए। गजरथ तुरग मंगावत भये, देख कृपा कर सकल सराहे। दिए उचित जिन जिन तेई चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जान कर दे दिया। कर लो भाई। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल मुराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवय सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमरा यामों का बगीचा। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया और प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर गया। शिव जी कहते, हे गिरजा, हे उमा, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़ा भाग्यशाली है और न कोई श्री राम जी के चरणों का इतना प्रेमी है जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बढ़ाई की है। ते अवसर मुनि नारद, आए कर तलबीन राम, आए कर तलबीन। पावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन। मंगल भवन अमंगल हरि राम, उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया राम। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए और श्री राम जी के सुंदर और निर्मल नित्य नवीन कीर्ति गाने लगे। माम बलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील तस तमार सुश्याम काम करे, हृदय कंज मकरंद मधुपहरे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक को चढ़ाने वाले, शोक दूर करने वाले कमन नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव की के हृदय के कमल के मकरंद यानी प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन रंजन। भूषुर शशिनव वृंद बलाहक, असुरन शरण दीन जनन गाहक। आप राक्षसों को, सेना के बल को तोड़ने वाले, मुनि और संत जनों को आनंद पहुँचाने वाले और पापों का नाश करने वाले ब्रह्म रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले। भुजबल विपुल बारमय मंडित, खरदूषण विराज बर पंडित।
रावणारि सुखरूप शुभूपवर, जय दशरथ कुल मुकुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर और दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुलरूपी कुमुंदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत सगाम समागम। कारुण्यिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशलामंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और सभी संत समुदाय उसे गाते रहते हैं। आप करुणा करने वाले हैं, झूठे मद का नाश करने वाले हैं, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के आप भूषण ही हैं। कले मल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाए प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, हे हमारे प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, बरन राम गुण ग्राम राम, बरन राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरे, गए जहाँ मेरे राम मंगल बगुन। अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरजा सुनो विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मत जथा। रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति शारदान बर नहीं पारा। शिव जी कहते हैं गिरजे सुनो मोन, मैंने यह उज्जवल की कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसी कर्मय रज गन जाही, रघुपति चरतन बरनी सिराही। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता। विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होई सुने अन पायनी। उमा कहेऊँ सब कथा सुहाई, जो मुशुंड खगपति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अवंचिल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। मैंने प्रभु राम जी के गुण थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या आपसे कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से प्रभु श्री जी से कहने लगी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले प्रभु राम के गुण चरित्रों के संवाद को आपसे सुना। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अवकृत कृत्यन मोह रामा। अवकृत कृत्यन मोह, जाने राम प्रताप प्रभु। चिदानंद संदोह मंगल बहुनयन, अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया राम। हे कृपा के धाम, आप
आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रहा। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। उमा कहने लगी शिव जी से, नाथ तवानन सस्रवत कथा सुधा रघुवीर राम, कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुट निमन पान करे, नहीं अगात मत दीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अम्र बरसाता है। हे मतधीर, मेरा मन कर्ण पटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता और ऐसा लगता है सुनते रहे। रामचरित जे सुनत गाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाए, कह दे बस करो बहुत है। उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं, ऐसा मानो। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुना करते हैं, उन्हें सुनते रहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, विषय न कह पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुख दयर मन अविरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, इस मृत्यु जन्म के बंधन से छूटना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ यानी कठिन नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह जो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवण बंत यश को जग माही, जाहिन रघुपति चरित सुहाई, जे जड़ जीव निजात्मक घाती, तिनय रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसके कान हो और प्रभु श्री राम जी के चरित्र उसको सुहाते नहीं हो। जिन्हें श्री राम जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुने में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागभूषुंड गरुण प्रतिगाई। हे नाथ, आपके श्री राम ने श्री रामचंद्र जी का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख आनंद पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा श्री कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही थी, तो विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति नेह राम, राम चरण यति नेह। बायस तन रघुपति भगते, मोहि परम संदेह मंगल भवन, अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया रामा। सो कौआ के शरीर पाकर भी कागभूषुंड जी वैराग्यवान कैसे हो गए? ज्ञान और विज्ञान से दृढ़ हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है कि एक पक्षी काग, वो भी कौआ, वो कैसे प्रभु की इतनी भक्ति जानते हैं। अब आगे प्रसंग इन्हीं का चलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।